Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today let's discuss the controlling process of management. कंट्रोलिंग जो होता है वो हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का. अब कंट्रोलिंग करते कैसे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन दिस वीडियो. बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन द Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen, and let's start with the video now. So basically we have 5 steps of controlling. 5 steps हैं, 5 basic steps हैं जिनके थ्रू हम controlling करते हैं. So number 1 is setting up of the standards. सबसे पहले हम standards को setup करते हैं. Number 2 हम measure करते हैं अपनी performance of the employees को. Number 3 हम क्या करते हैं, प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से एनालाइज करते हैं, मेजर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हमारा बेसिक प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करना. नंबर 4 इज टू एनालाइज द डेविएशंस. एनालाइज द डेविएशंस मतलब कि कोई भी दोनों में डिफरेंस है तो उनको एनालाइज करना, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको मेजर करना. ठीक है, दैट इज द 4th स्टेप. एंड द लास्ट स्टेप इज टू टेक द करेक्टिव एक्शंस. करेक्टिव एक्शंस क्यों लेने हैं हमने? ताकि हम अपनी डिफरेंसेस को, अपनी जो भी डेविएशंस हैं उनको दूर कर सके, उनको करेक्ट कर सके. तो लास्ट स्टेप क्या है? करेक्टिव एक्शंस को लेना. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिक हमारे 5 स्टेप्स हैं, इनको हम 1 by 1 स्टडी करते हैं. द नंबर 1 स्टेप इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स. आप सबसे पहले स्टेप क्या करोगे, अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स करोगे. स्टैंडर्ड्स मतलब कि आपके टारगेट्स. ठीक है, क्योंकि ये आगे जाकर हमारा बेस बनेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना. अब जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए. आप कम टाइम में ज्यादा स्टैंडर्ड्स भी, ज्यादा टारगेट भी सेटअप नहीं कर सकते हो. ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आप एक टाइम लिमिट जो भी आप लोगे या जो भी आपका एफर्ट्स होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, उसके थ्रू आप कंप्लीट कर सको. ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल. जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो आपको ऐसे सेटअप करने हैं कि आप उनको अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अचीव कर सको. फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि मुझे 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है एक वीक में. तो आपका टारगेट क्या हो गया? 1000 प्रोडक्ट्स पर वीक. ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फिक्स हो गया. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. नंबर 2 स्टेप इज मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टैंडर्ड्स को सेटअप कर लिया. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज की, उनको क्या करोगे, मेजर करोगे. अब ये कैसे कर सकते हो आप? एम्प्लॉयज के जो भी वर्क डन है, जो भी एम्प्लॉयज ने काम किया है, उसको आप परफॉर्मेंस को मेजर करोगे. अब हो सकता है वो क्वालिटी को अचीव कर रहे हो, क्वांटिटी को अचीव ना कर रहे हो, या फिर क्वांटिटी अचीव हो रही हो. जो भी आपने टारगेट सेटअप किया था, 1000 प्रोडक्ट्स बनाने का टारगेट था, वो अचीव कर रहे होंगे, 1000 प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, बना लिए होंगे उन्होंने 1 वीक में, बट वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं देख रहे हैं. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है सुपरवाइज करना हमारा पार्ट है ऑफ दिस प्रोसेस, ऑफ दिस स्टेप, जो है हमारा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, एक्चुअली जो काम किया है आपके एम्प्लॉयज ने, उनको क्या करोगे, मेजर करोगे. ठीक है, जितना भी काम किया है. Now comes the 3rd step and the most important step of controlling process, that is measuring, comparing the actual performance with the planned performance. आप actual performance को planned performance या जो भी आपने standards को setup किया था, उन दोनों को क्या करोगे, compare करोगे. If they match, अगर दोनों चीज़ें compare करने पे, comparison के बाद दोनों चीज़ें match हो जाती हैं, the controlling process ends here. आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है. दोनों आपके जो है चीज़ें मैच हो गई. जो आपने टारगेट सेटअप किया था, जो स्टैंडर्ड सेटअप किया था, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है प्रोडक्शन होगी. 1000 यूनिट्स बनाने थे, 1000 यूनिट्स बना दिए, दोनों चीज़ें मैच होगी, कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पर एंड हो गया. ठीक है, तो हमारा 3rd स्टेप क्या है, आप दोनों को मेजर करोगे. ठीक है, अगर तो मैच हो जाता है तो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा. अगर मैच नहीं होता तो हमारा नेक्स्ट स्टेप 4th स्टेप पे जाएगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस. अब
एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच नहीं हुआ। आपका स्टैंडर्ड साइज था, आपका स्टैंडर्ड टारगेट था कि आपको 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है 1 वीक में, बट आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा है, आपने सिर्फ 800 यूनिट्स बनाए हैं 1 वीक में। दैट मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं हुआ हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। अब हमारा जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है फर्दर मूव करेगा 4th स्टेप में। 4th स्टेप हमारा क्या है, एनालाइजिंग द डेविएशंस। डिफरेंस आ गया, 1000 और 800 में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंसेस जो आया है, डिफरेंस आया है, वो ही हमारा 4th स्टेप है कि हम एनालाइज करेंगे कि क्यों हमारा ये डिफरेंस आया है और कितना डिफरेंस आया है। डिफरेंस आया है, दैट इज द 4th स्टेप। आप एनालाइज करोगे इस चीज को, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, नोटिस में लेकर आओगे आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कि हमने टारगेट ये सेटअप किया था, अचीव ये हुआ है, एक्चुअली परफॉर्म ये हुआ है। तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में ये चीज लेकर आओगे कि 1000 हमारा टारगेट था बट 800 हमारा यूनिट्स का जो है टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं होता। 4th स्टेप हमारा ये था। अब क्यों नहीं मैच हुआ, ये भी एक आंसर होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें क्या करोगे आप, ये एनालाइज करोगे कि क्यों नहीं हुआ। देयर कैन बी मैनी रीजंस। हो सकता है मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो सकता है मशीनरी के यूज का नहीं हो, मतलब आपके पास रिसोर्सेज ना हो सकता है जो भी लेबर, जो भी आपने एम्प्लॉयज को लगाया उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है। सो देयर आर सेवरल रीजंस। तो आप रीजन भी फाइंड आउट करोगे इसमें। सबसे पहले आप देखोगे कि डिफरेंस कितना आया है और क्यों डिफरेंस आया है, वो 4th स्टेप में आप चीजें एनालाइज कर लोगे, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, दैट इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। अब आपने ये एनालाइज कर लिया है कि हमारी परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही है, ये भी एनालाइज कर लिया है कि उसके पीछे का रीजन क्या है। अब क्या करोगे, आप करेक्टिव मेजर्स लोगे। करेक्टिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फॉल्ट था मशीनरी में, मशीनरी आपकी खराब हो गई थी बीच में वीक के, तो आपका काम आगे नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल रीजन ये है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप उस मशीनरी को ठीक करवाओगे, उसकी मेंटेनेंस पे काम करोगे, ठीक है, उसको रिपेयर करवाओगे। तो इससे क्या हुआ, आपने करेक्टिव मेजर लिया। तो बेसिकली करेक्टिव मेजर में क्या है, होता है कि आप रीजन ढूंढोगे डेविएशन का, उस रीजन को आप करेक्ट करोगे और फिर दोबारा से आप अपना स्टैंडर्ड सेट करोगे, दोबारा से अपना सारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस करोगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको जो है करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। जो आपका प्रॉब्लम आई है, जिस रीजन से डेविएशंस आई हैं, जिस रीजन से आपका डिफरेंस आया है, उसको आप करेक्ट करोगे थ्रू एक्शन। रीजन क्या था, मशीनरी में फॉल्ट था, करेक्ट कैसे किया, रिपेयर करा के मशीनरी को। तो इससे क्या है, दोबारा से मशीन रन आउट होगी, दोबारा से काम होगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, दैट इज 5 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। हमारे 5 बेसिक स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के। नंबर 1 इज सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स। Number 2 is measuring the actual performance. Number 3 is analyzing the actual performance with the planned performance, comparing the actual performance with the planned performance. Number 4, अगर तो कोई deviation है तो वो analyze करेंगे हम 4th step में. अगर कोई deviation नहीं है, कोई difference नहीं है, तो आपका 3rd step तक controlling process खत्म हो जाएगा. And the last step is taking the corrective actions. So this is all about the video, and this is all about the 5 steps of controlling process. I hope everything is clear to you, and if you have any doubt, you can comment down below. I will definitely answer your question. Do subscribe this channel, like this video, and comment down if you have any doubt or so, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.